हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सांख्यिकी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि देखिए ये संख्या दिया गया है और इसका माध्य 16 है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है इसका मान निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर 16 होगा। ये माध्य जो है, जितना माध्य रहे वही मान लेते हैं 16 है। अब देखिए, इस 16 से ये 18 कम है कि ज़्यादा है? तो ज़्यादा है तो कितना, प्लस 2 है। 16 देखिए कितना है तो 0 हो जाएगा। 22 देखिए तो कितना, प्लस में 6 है। और 13 देखिए तो माइनस में 3 है। अब इस पूरे को जोड़ेंगे घटाएंगे तो जितना आएगा प्लस में या माइनस में वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए 2 और 6 8, 8 माइनस 3। अब इसे हल करेंगे तो प्लस में 5 आया। इसका मतलब हुआ कि अब जो बचा ये 5, ये एक्स में जुट जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क में प्लस में है तो जुट जाएगा, अगर माइनस में रहता तो घट जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें न जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क ये प्लस में है तो प्लस में 5 कीजिए तो ये जुट जाएगा। जबकि हम माने हैं प्रश्न में माने हैं कि क्वेश्चन मार्क का मान 16 है, तो यहाँ पर इस तो 16 आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 16 में से ये 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -5 बराबर कितना, 11। यही आपका आंसर होगा, ये डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर भी कह रहा है कि माध्य इतना 67 है, तो इसका मान यानी माध्य निकालना है। तो देखिए x का मान लेते हैं हम 67। ठीक है, माध्य है 67, इसलिए x बराबर 67 मान लेते हैं। अब देखिए 33 जो है 67 से कम है कितना, 34। 47 कितना कम है तो 20। 83 कितना अधिक है, तो देखिए 83 में से 67 घटा लीजिए तो 13 में से 7 तो 6, 7 में से 6 तो 1 प्लस में है। और ये 109 से कम है या ज़्यादा है, तो 67 से ये ज़्यादा है, तो 9 में से 7 तो 2, 42, ये 42। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 54 हुआ माइनस में, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 58 हुआ। अब इस दोनों को हल करेंगे तो प्लस में 4 आता है। क्या आता है, इस दोनों को हल करेंगे तो प्लस में 4। अब देखिए ये प्लस में 4 आया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो भी बचा, अब x का मान बचा, जो भी बचा ये प्लस माइनस जो भी बचा वो x के साथ जोड़ दीजिए, यानी प्लस 4x कर देते हैं। ठीक है, 4 + x बराबर यह मान पहले कितना माने थे, काल्पनिक 67, तो 67 कीजिए। अब देखिए x बराबर कितना, तो 67 - 4 बराबर 63, यानी यहाँ पर x बराबर 63 याद रखिए। अब देखिए, अब कह रहा है कि इस सभी का माध्य निकालना है। तो देखिए x के जगह पर 63 हो गया। मान लेते हैं हम यहाँ पर काल्पनिक मान लेते हैं कि इस सभी का माध्य जो है, इस सभी का देखिए ऑप्शन में 80 के आसपास है, तो 80 मान लेते हैं अपना मन से कुछ भी 80 मान लेते हैं कि माध्य है। ठीक है, तो यहाँ पर 80 माध्य रखिए। अब देखिए 50 जो है 80 से कितना कम है, तो -30। 64 80 से कितना कम है, तो कितना, 16 कम है। 100 अधिक है तो प्लस 20 कीजिए। 126 46 ज़्यादा है, ज़्यादा कीजिए। और ये 63 है तो कितना, 17 कम है। ठीक है, अब देखिए माइनस वाला को एक साथ जोड़िए, तो देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तीनों को जोड़ लीजिए। तो देखिए 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 2 3 3 6 63 माइनस में हुआ। अब प्लस में
66। ठीक, अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, इसे हल करेंगे तो +3 आएगा। अब ये 3 जो है आंकड़े का योग निकला है। ठीक है, जो भी निकला है ये औसत नहीं, ये औसत मान है, ये माध्य मान है ये, तो ये तो माध्य नहीं है, तो प्लस कर देंगे, प्लस में है तो प्लस कर देंगे, माइनस रहता तो माइनस करते, तो +3। और कितने संख्या है तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे तो ये 80 जोड़ दशमलव 5 से भाग देने पर 6 आएगा, तो बराबर 80.6, यही आपका आंसर होगा, ये सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए माध्यिका निकालना है, क्या निकालना है? माध्यिका। तो यहाँ पर देखिए गिनती कीजिए कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n कितना है? 7 है। ठीक है, और इसे बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटा कौन है पहले वो देखिए, सबसे छोटा इसमें 2 है, 2 के बाद कितना? 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद देखिए 2 5 7 8 11 14 15, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया? आरोही क्रम में, आरोही क्रम। ठीक है, अब माध्यिका बराबर सूत्र होता है, माध्यिका बराबर, ठीक है, माध्यिका बराबर सूत्र होता है n+1/2 वहाँ पद, पद होता है, ये क्या होता है? पद। तो देखिए 7 + 1, n कितना है? 7, पदों की संख्या कितना है? 7, 7 में 1 जोड़ेंगे, उसको आधा कर दीजिए, वहाँ पद होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 8/2 वहाँ पद। ठीक है, तो ये 4 मरतबे कट जाएगा, मतलब चौथा पद होगा, ये कौन सा होगा? चौथा पद। तो इधर से गिनिए, इधर से, ठीक है, इधर से 1 2 3 4, ये चौथा पद हुआ। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा ए। अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो देखिए आरोही क्रम में सजा लीजिए, आरोही क्रम में सजा लिए, कितना ये n है? कितना n है? 7 है, तो इसका आधा होता है, तो इसका आधा मतलब इधर से 3 लीजिए, इधर से 3 लीजिए, जो बीच में बचा वही छोड़ दीजिए। तो देखिए इधर से 3 और इधर से 3, बीचों बीच वाला माध्यिका होता है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें यदि आंकड़ों की संख्या इसमें कह रहा है कि प्रेक्षण से 70 हटा दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी? सबसे पहले इसे आरोही क्रम में सजाइए। सबसे छोटा कौन है इसमें वो देखिए, सबसे छोटा तो देखिए 60 68 70 72 74 76 78 80, ये तो आरोही क्रम में दिया गया है, ये दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आरोही क्रम में पहले से है। अब देखिए संख्या कितना है इसमें, n कितना है, यानी पदों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पदों की संख्या कितना है? 8। तो यहाँ पर माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वहाँ पद। ठीक है, तो देखिए 8 में 1 जोड़ेंगे, अब भाग देंगे 2 से, तो 9/2, तो इससे हल करेंगे तो 4.5 आएगा। ठीक है, अब इसका अर्थ हो गया, देखिए इसका अर्थ हो गया कि इधर से देखिए चौथा पद ये लेंगे, 1 2 3 4, चौथा पद ये लेंगे, उसके बाद वाला भी लेंगे, 4.5 का मतलब हुआ ये दोनों लेंगे। ठीक है, चौथा और पांचवा दोनों लेंगे, तो ये दोनों लेंगे, तो ये 72 और 74 हुआ। तो m बराबर दोनों पद लीजिए, तो 72 + 74, 2 पद लिए हैं तो 2 से क्या करना है? भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें 72 है, इसमें अगर 72 लेंगे तो 2 बच गया। ठीक है, तो 1 इधर कर दीजिए, 1 इधर कर दीजिए, 73 इसका माध्यिका होगा।
ठीक है, ये तो हो गया मौखिक। तो इसे अगर डायरेक्ट करना है तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 14/2 मतलब 73 काट के। तो माध्यिका कितना हुआ 73, यहाँ पर माध्यिका बराबर 73 याद रखिए। ठीक, अब कह रहा है 70 निकाल दे, 70 को क्या करना है निकाल दे। देखिए यहाँ पर अगर 70 को निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, ठीक है, 70 को हटा दिया जाए तो हटा दीजिए 70 को। अब यहाँ पर पदों की संख्या कितना हो जाएगा, पहले 8 था तो अब कितना हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यिका पद कौन सा होगा, देखिए आरोही क्रम में है ही, तो 7 + 1 यानी n+1/2, तो 8/2 तो कितना 4 हो जाएगा चौथा पद। तो m बराबर चौथा पद कौन है यहाँ पर 1 2 3 4 74। क्या कराए 70 को निकाल दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि इंक्रीज यानी वृद्धि बराबर, ठीक है, वृद्धि बराबर देखिए पहले कितना था 73, अब कितना 74, तो इसमें से इसको घटा देना, तो 74 में से 73 घटा दीजिए तो कितना 1 का वृद्धि हो रहा है, यही आपका आंसर होगा, ये डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इन आंकड़ों का रेंज निकालना, क्या निकालना है रेंज, रेंज बोले या परास बोले, क्या परास बोले या परिसर बोले, क्या बोले परिसर, तीनों एक ही चीज़ है, रेंज परास परिसर। रेंज अंग्रेजी में नाम है इसका रेंज, ठीक है, ठीक है, तो परास परिसर या रेंज तीनों एक ही चीज़ है। तो रेंज बराबर सूत्र होता है रेंज बराबर, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा अंक देखिए, सबसे बड़ा यानी उच्चतम आंकड़ा, क्या उच्चतम और न्यूनतम, न्यूनतम। तो उच्चतम में से सबसे बड़ा आंकड़ा में से सबसे छोटा आंकड़ा घटा देना। तो सबसे बड़ा आंकड़ा इसमें देखिए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा देखिए 9 दिख रहा है, यहाँ पर सबसे छोटा हमें 4 ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है 4। तो सबसे बड़ा 9 है और सबसे छोटा 4 है, तो इस दोनों को घटा दीजिए तो प्रास कितना आया 5, ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर माध्यिका भी निकालना है, परास भी निकालना है। तो अगर यहाँ हम इसे आरोही क्रम में पहले सजा ले तो सबसे छोटा कौन है इसमें, देखिए 98, 98 के बाद कि क्या होगा 108, 108 के बाद क्या होगा, ये 98 कट गया 108 हो गया। अब देखिए 122 होगा, 122 हट गया, 134 होगा, 134 हट गया, 156 होगा, 156 हट गया, 194 होगा। अब देखिए यहाँ पर परास निकालेंगे तो रेंज बराबर क्या होता है, रेंज बराबर उच्चतम सीमा यानी ये, तो 194 में से न्यूनतम सीमा ये घटा दीजिए तो 98, 14 में से 8 तो 6, 8 तो 18 में से 9 तो 9 तो 96। अब माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर तो पदों की संख्या कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो 6 है तो 6 में 1 जोड़िए यानी n+1/2, तो 7/2वां पद, तो ये हो जाएगा 3.5वां पद, मतलब तीसरा और चौथा दोनों जोड़ दीजिए, ठीक है, तो तीसरा चौथा इस दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों को, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा तो 122 + 134/2, तो कितना देखिए 2 4 और 2 6, 3 2 5 1 1 2, 256।
काट दीजिए, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 128। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया है, परास बट्टा माधिका। तो परास कितना आया है, ये देखिए 96, कितना आया 96। तो 96 को ऊपर में रखिए और माधिका को नीचे में रखिए, 128। काटने वाला काट दीजिए, 2 से 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 चौका 8। फिर काटने वाला 8 से देखिए 8 अट्ठी 64, 8 छक 48। फिर काटने वाला 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 चौका 8, 2 तिया 6, यानी 3/4 आपका आंसर होगा, ये बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें बहुलक निकालना है, क्या निकालना है, बहुलक। तो इसमें हमें बहुत सारे अंक दिखाई दे रहे हैं, यानी पद दिखाई दे रहे हैं, 15, 26, 15, 29, ठीक है, 19। तो बहुलक में क्या होता है, बहुलक में जो सबसे अधिक बार आए, जो जैसे यहाँ पर देखिए 6, 3, 6, 5, 6, 2। तो देखिए सबसे अधिक बार देखिए 6, 6, 6, 3 बार आया, तो यही बहुलक हो गया। क्या हो गया, ये बहुलक 6 हो गया। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया वो देखना है हमें। तो ध्यान से समझिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, एक 29 ले लेंगे, एक 19 ले लेंगे, एक 26 और एक 15, सिर्फ 4 ऑप्शन ही देखेंगे, बाद बाकी छोड़ दीजिए। तो 29 देखिए कितना बार आया है, देखिए 29, यहाँ पर देखिए 29, 1, यानी 29 इसमें 1 बार आया। 26 देखिए कितना बार आया, 1, 26 भी 1 बार आया। 19 देखिए कितना बार आया है, 1, 2, 3 बार आया 19। 15 देखिए कितना बार आया है, देखिए 1, 2, 3, 4। बाद बाकी दूसरे पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। हाँ, अगर दूसरा देखना होता, अगर इन ऑप्शन में रहता इनमें से कोई नहीं, तो फिर सभी का देखना पड़ता कि कितने बार आया है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में दिया गया है, इनमें से कोई नहीं दिया गया है, बाद बाकी सब क्या है, अंक में है, तो सिर्फ ऑप्शन को पकड़ के गिन लीजिए, ठीक है। तो देखिए 29 1 बार आया है, 26 1 बार आया है, 19 3 बार आया है, 15 4 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 15 आया है। तो बहुलक बराबर यही हो जाएगा, बहुलक बराबर 15 हो जाएगा, सबसे अधिक बार बड़ा, ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि माध्यिका और बहुलक का अंतर, ठीक, अंतर कह रहा है। तो इसमें सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे, ठीक है। माध्यिका निकालना है, बहुलक भी निकालना है। बहुलक निकालने के लिए सबको देखना पड़ेगा कि कितने बार आया है, ठीक, क्योंकि इसमें तो अंतर ऑप्शन में दिया है, तो बहुलक निकालना पड़ेगा माध्यिका। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में सजाएंगे, तो 2.1 5 6 7 8 9.3 11 15 17 19.21 है, यानी 2 1 27। देखिए ये सभी दिया है। यहाँ पर देखिए 9.3 के बाद यहाँ पर ये जो है ये आ जाएगा 10, और 11 के बाद ये 14 आ जाएगा, तो ये भी हटा दीजिए। अब 15 के बाद ये 16.5 आ जाएगा, ये भी हटा दीजिए। अब सभी सही है, ठीक है। तो अब देखिए पद पहले गिन लीजिए कितना पद है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पद है, ठीक है। 17 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है 18, 18 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी 9वां पद क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा।
तो माध्यिका बराबर कितना, देखिए गिनिए, आरोही क्रम कर लिए है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 9, नौवां पद तो ये 14 हो जाएगा नौवां पद। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो माध्यिका बराबर 14। अब बहुलक बराबर, तो बहुलक देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, सबसे अधिक बार, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें 31 दिख रहा है, 2 बार आया है, तो बहुलक बराबर 31 होगा। ठीक है, दोनों का अंतर, तो बहुलक में से मोड घट यानी बहुलक में से माध्यिका घटा दीजिए। ठीक है, तो 31 में से 14 घटा दीजिए, तो 11 में से 4 तो 7। ठीक, ये हो गया 2, 2 में से 1 तो 1, यानी 17 आपका आंसर होगा, ये सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बहुलक 52 है। ठीक है, बहुलक कितना है, 52 है, तो x का मान, तो यहाँ पर देखिए ये जो मान दिया है x माइनस कितना 3, ये होना चाहिए कितना 52 होना चाहिए ये मान, तभी जा कर के ना बहुलक होगा। ठीक है, तो x माइनस 3 बराबर 52, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 52 में ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा +3, तो बराबर कितना 55। ठीक है, यानी x का मान कितना होना चाहिए 55। ठीक है, ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए माध्य विचलन क्या निकालना है, माध्य विचलन। तो सबसे पहले ये जो संख्या दिया गया है 3 10 10 4 7 10 5, इस सभी का पहले माध्य निकालिए। तो माध्य निकालेंगे, तो माध्य का क्या सूत्र होता है, सभी आंकड़ों का योग, अब भाग देना है आंकड़ों की संख्या, तो 3 + 10 + 10 + 4 + 7 + 10 + 5। ठीक, अब भाग देना है कितना कितना आंकड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से। ठीक, देखिए 3 13 23 23 और 4 27 27 और 7 27 और 7 34 34 और 10 44 44 और 5 49 49 को भाग देना 7 से, तो कितना हो जाएगा 7, यानी माध्य बराबर कितना आया 7। ठीक, अब आगे समझिए, माध्य बराबर 7 आया, तो यहाँ पर आंकड़ा जो है, आंकड़ा x आंकड़ा है। ठीक है, आंकड़े जो है x, तो कितना है 3 10 10 4 7 10 5, ये सभी आंकड़ा है। अब यहाँ पर माध्यिका रखिए, सॉरी माध्यिका कहते हैं, माध्य रखिए, तो 7 7 7 7 7 7 7, इस सभी का अंतर लीजिए, अंतर लेना है। ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं, यानी ऐसे सूत्र होता है x माइनस ये माध्यिका, ये मोड के अंदर होता है, इसके अंदर कुछ भी हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, तो प्लस में ही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए इस सभी को देखिए, तो कितना हो जाएगा 4 ये 3 ये 3 ये 3 ये 0 ये 3 ये 2। ठीक, अब सभी को जोड़ लीजिए, क्या करना है सभी को जोड़ लीजिए, तो सभी को जोड़िए, 4 3 7 7 और 3 10 10 3 13 13 0 13 13 3 16 13 3 16 16 और 2 18 हुआ जोड़ करके, ये याद रखिए। ठीक है,
क्या निकालना है हमें? माध्य विचलन। तो माध्य विचलन में पहले क्या किए हैं? माध्य निकाले हैं, ठीक है। माध्य निकाल के अब क्या किए हैं कि आंकड़े में से माध्य को घटाए हैं, ठीक है। और ये मोड के अंदर, ये मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो उससे बस नहीं, प्लस में ही लिए। तो देखिए आंकड़े में से प्रत्येक माध्य को घटा लिए हैं और घटाने के बाद जो फल निकला है सभी को जोड़ लिए हैं, ठीक। अब इसके आगे देखिए, अब जो आया है यानी x माध्य विचलन मतलब मीन डिविएशन, MD। मीन डिविएशन का सूत्र होता है x इन आंकड़ा माइनस, ठीक है, ये जो ऐसे, ठीक है, यानी इसको घटाएंगे और ये जो आया है, ठीक है, ये जो आया है प्लस माइनस कुछ भी हो, प्लस माइनस कुछ भी हो उससे बस नहीं, ये प्लस में ही लेंगे मान और इसको जोड़ लेंगे। तो ये सिग्मा ऐसे I बराबर 1 और यहाँ पर n जोड़ लेंगे। अब भाग देंगे पदों की संख्या से, ठीक है। तो जोड़ करके सभी को जोड़ करके कितना आया है? 18। संख्या कितना था? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 18/7 आंसर होगा, ये आप डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें प्रसरण, इससे पहले निकाले थे माध्य विचलन, इसमें प्रसरण। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करना है? माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य निकालेंगे तो सभी को जोड़िए, 6 7 5 9 12 प्लस 15, ठीक। सभी को जोड़ करके पदों की संख्या से भाग दे दीजिए। तो कितना? 1 2 3 4 5 6 से भाग दे दीजिए, ठीक। अब देखिए 6 7 13, 13 5 18, 18 और 9 27, 27 और 12 कितना? 39, 39 और 15 कितना हो जाएगा? 9 5 14 का 4 हासिल 1, तो 54 हो जाएगा। 54/6, तो 6 9 54, यानी माध्य बराबर कितना आया? 9 आया। ये याद रखिए, माध्य बराबर कितना आया? 9। माध्य बराबर 9, ये याद रखिए। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आंकड़ा कितना है? देखिए 6 7 5 9 12 15, यहाँ पर माध्य लीजिए, ठीक। तो देखिए 9 9 9 9 9 9। अब सभी को घटाइए, प्लस माइनस पर ध्यान नहीं दीजिए, अंतर लीजिए सिर्फ। तो देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, ठीक। अब ये जो अंतर आया इसका वर्ग कीजिए। क्या करना है? वर्ग कीजिए। तो देखिए 9 4 16 0 9 36, सभी का वर्ग कीजिए और सभी को जोड़ लीजिए। सभी को क्या करना है? जोड़ लीजिए। सभी को क्या करना है? जोड़ लेना है, ठीक है। तो अब देखिए 9 4 13, 13 और 16, 13 और 16 29, 29 0, तो 29 29 और 9, 29 में 9 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 36, तो 74 हो जाएगा। 8 6 14 का 4 हासिल 1 3 3 6 1 7, 74। ये याद रखिए, कितना? 74 हुआ, ये याद रखिए आप, ये 74 हुआ। देखिए दरअसल ये क्या होता है, ये जो सूत्र होता है इसका, दरअसल सूत्र जो होता है यहाँ पर ऐसे होता है कि आंकड़े में से माध्य घटा देंगे और इसको वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग, ठीक है। तो ये किए हैं ये सभी। अब देखिए रेंज यानी वेरिएंस यानी प्रसरण बराबर होता है सूत्र, ठीक है। प्रसरण
प्रसरण बराबर सूत्र होता है सिग्मा, ठीक है, यहाँ I बराबर 1 और यहाँ पर n, आंकड़े में से घटाएंगे, आंकड़े में से घटाएंगे, आंकड़े में से घटाएंगे माध्य को और इसका वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। अब भाग देंगे n से, पदों की संख्या से। तो देखिए अभी जो है यही चीज़ निकाले हैं, 74 आया है ये, तो 74 ये वर्ग करके जोड़ लिए ना, तो इसका मान ये आया है। अब पदों की संख्या कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 हल करने वाला कर दीजिए, तो 37 दूना 74 और ये 3, यानी 37/3 आपका आंसर होगा, ये बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मानक विचलन निकालना है, यहाँ पर आंकड़ा दिया गया मानक विचलन। तो मानक विचलन का सूत्र होता है, मानक विचलन का सूत्र होता है, ठीक है, मानक विचलन का सूत्र होता है रूट अंदर परिसर। क्या? परिसर। तो देखिए रूट अंदर परिसर होता है, तो परिसर तो इसमें दिया नहीं है, हमें आंकड़ा दिया है, तो आंकड़े से पहले हम परिसर निकालेंगे। क्या करेंगे? परिसर निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, परिसर निकालने के लिए सबसे पहले, परिसर निकालने के लिए सबसे पहले माध्य का जरूरत पड़ेगा, तो माध्य निकालिए। तो यहाँ पर सभी को जोड़ लीजिए, तो माध्य बराबर हो जाएगा, ठीक है, माध्य बराबर सभी को जोड़ लीजिए, तो 10 और 11 21, 21 और 12, तो 33, 33 में 9 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। और आंकड़े की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए तो कितना? 10 हो जाएगा माध्य बराबर। तो 10 याद रखिए, माध्य बराबर 10 याद रखिए, ठीक। अब क्या करना है, ध्यान से समझिए, ये आंकड़ा है कितना? 10 11 12 9 8, 5 संख्या। इस माध्य रखिए 10 10 10 10 10। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 0, ये 1, ये 2, ये 1 और ये 2। प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देना है, अंतर लेना है। आप सभी का वर्ग कीजिए तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। सभी को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 10। देखिए सभी को जोड़ेंगे 5 6 4 10, ये हो गया। अब ये याद रखिए, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है हमें? पहले परिसर। क्या निकालना है? परिसर। अब देखिए परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर परिसर, ठीक है, या प्रसरण। विचरण, प्रसरण, प्रसार, तीनों नाम है। परिसरण, परिसरण बराबर होता है सिग्मा, ठीक है, इसका अर्थ हुआ योग, और ये आंकड़े में से घटाएंगे माध्य को और इसका वर्ग करेंगे अब बट्टा में पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा करके 10 आया है, तो 10 अब बट्टा में देखिए पदों की संख्या कितना? 5, तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ये परिसर आ गया, ठीक है, यानी वेरिएंस। तो वेरिएंस, अब मानक विचलन बराबर होता है, मानक विचलन बराबर, मानक विचलन सूत्र होता है रूट अंदर परिसरण। क्या होता है? परिसरण। तो यहाँ पर देखिए ये रूट अंदर 2 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रसरण जो है, प्रसरण
ठीक है, प्रसरण आपको दिया गया है 196। मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, SD, ठीक है। और प्रसरण मतलब क्या, वेरिएंस, मतलब रूट अंदर लेंगे, वेरिएंस A, ठीक है। तो देखिए रूट अंदर 196, तो 196 का वर्गमूल निकालिए तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। हाँ, और एक चीज़ याद रखिए, ये जो मान आएगा ये मोड के अंदर आएगा, ठीक है, ये मोड के अंदर। इसका अर्थ हुआ कि आपको सिर्फ प्लस वाला मान लेना है, तो ये 14 आएगा। प्लस माइनस ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ प्लस ही होगा, पॉजिटिव ही आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर विचलन दिया है, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन, मानक विचलन दिया है 6, तो उसका प्रसरण वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन का वर्ग, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन का वर्ग, ठीक, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर होता था वेरिएंस रूट अंदर, तो ये रूट हटेगा तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर किया है, तो 6 का वर्ग बराबर कितना, 36 हो जाएगा। ये आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए माध्य, माध्यिका के मान क्रमशः ये दिया है, तो बहुलक, तो बहुलक बराबर होता है, सूत्र होता है बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर 3m मतलब माध्यिका, घटे 2 मीन मतलब माध्य। इसका अर्थ हुआ बहुलक माध्यिका माध्य। तो देखिए बहुलक निकालें तो z बराबर 3 गुने m मतलब माध्यिका, तो माध्यिका कौन है 5, तो गुने 5 और माइनस 2 गुने माध्य तो 4, तो कितना हो जाएगा 15, 3 पंचे 15 माइनस 2 चौका 8, घटा के कितना हो जाएगा 7। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर माध्य दिया है और मानक विचलन ये दिया है, तो विचरण गुणांक क्या निकालना है, विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी विचरण गुणांक, विचरण, ठीक है, विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक का सूत्र होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, SD बट्टा में मीन और गुणे 100 कर देते हैं, ठीक है, ये प्रतिशत में होगा। तो देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 6 और माध्य कितना है तो 24 और गुणे 100, ठीक है। देखिए 6 चौक 24, 4 से ये कट जाएगा तो ये 25% आपका आंसर होगा, कितना 25%। ये आपका बी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।